जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को OTR से लेकर के प्रिंट तक के भर पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आपसे कोई भी गलती इस फॉर्म को भरने में नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी जरूरी अपडेट दिए जाएंगे। अब यहां पर अभी जो वीडियो में आप देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक है। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने कहा आपको दिया जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है एंड देन आप यहां पर इस भर्ती के बारे में सभी जानकारी जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह भर्ती आपकी 2023 के अंदर आई थी और उस वक्त फिर आपकी आचार संहिता के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया था। अब आप जो लोग इसके फॉर्म भरेंगे वो 19 जनवरी 2024 से लेकर के 17 फरवरी 2024 तक भरेंगे। बाकी एलिजिबिलिटी आपकी सेम है, वैकेंसी भी सेम है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं रखा है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां पर सभी जानकारी चेक करते हुए आएंगे और आपको यहां पर OTR की एक वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आपने SSO की वेबसाइट के ऊपर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा तो आप यहां पर इस वीडियो को वॉच करके कर लीजिएगा। इसमें पूरा प्रोसेस है शुरुआत से लेकर के आखिरी तक। एंड उसके बाद में गाइज अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहां पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहां पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहां पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहां पर आई फॉरगॉट माय पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहां पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहां पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहां पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहां पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहां पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहां पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहां पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहां पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहां पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपको यहां पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहां पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहां पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहां पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा। वो OTP यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहां पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहां पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आप
आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइज आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपको एनिमल अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 देखने को मिल रही है, यानी कि अब आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एनिमल अटेंडेंट इसको क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपकी OTR की इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप अपनी वन टाइम रेशन यानी कि OTR की कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी जो कि आपने OTR के अंदर भरी थी। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पर ये कोई भी जानकारी एडिट करनी है जो कि ग्रे के अंदर लिखी गई है तो आप यहाँ पर आपकी जो OTR की इंफॉर्मेशन है अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके आप वो अपडेट करेंगे, तब जाकर के वो यहाँ पर चेंज हो पाएगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आपका नाम है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपका जेंडर, आपका फादर नेम, फिर आपको आपका मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि जनरल, MBC, OBC जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से टिक कर लेंगे। अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर आपकी विकलांगता की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर इसमें नॉट एप्लीकेबल को टिक करना है। फिर आती है आपके यहाँ पर रिलीजन का ऑप्शन, तो आपका जो भी रिलीजन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है इनमें से। एंड देन फिर यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको आपके जीवित बालक की संख्या देनी है। अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर इसमें 00 लिख देंगे, बट गाइज अगर आपकी शादी हुई है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे थे और उसके बाद में कितने बच्चे थे। फिर आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंड देन जो आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर आधार आईडी, आपको यहाँ पर आधार आईडी डालनी है, यानी कि आपका आधार नंबर डालना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करते तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, अगर आप यस करते तब भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, यानी कि आपको इसका आंसर आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देना है। इसके बाद आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिखेंगे, 3 के अंदर लिखेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा एड्रेस आपको इन तीनों लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना है। यहाँ से आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, आपके सिटी विलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना है, अपना पिन कोड डालना है एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने पर्सनल डिटेल का सेक्शन आएगा जहां पर आपको आपकी डोमिसाइल डिटेल देनी है। तो पहले आप यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करेंगे, आपकी होम स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन गाइज यहाँ पर होम ब्लॉक कौन सा है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी तहसील कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आपका विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कैटेगरी से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे और कुछ सवालों के आंसर करेंगे, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप सैनिक है भूतपूर्व तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर ऐसा ही रहने दीजिए। एंड क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर नो ही रहने दीजिएगा। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, एक्स प्रिजनर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड देन पूछे क्या आपको जो आईसीयू के अंदर एडिशनल छूट मिलती है इन के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप वो सेलेक्ट कर ले, अगर नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो छूट मिलती है जनरल ओबीसी को SC ST को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की, वो अगर आप इसमें नॉट एप्लीकेबल भी करते हैं तब भी वो आपको दी जाएगी, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये इसके अतिरिक्त है। तो अब आप यहाँ पर आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो सबसे पहले आपको 10th की इंफॉर्मेशन भरनी है। तो 10th में यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट ग्रुप, तो आप इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं क्योंकि मेनली ये चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर आपको बताना है आपके बोर्ड का नाम, कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है, आपका 10th का रोल नंबर देना है, नंबर आपके किसके अंदर है, CGPA, ग्रेड, परसेंटेज जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। एंड देन किस ईयर के अंदर पास किया वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और आपकी परसेंटेज या फिर ग्रेड कितनी है वो आप
यहाँ पर लिख देंगे। सेम वे में आपको 12वीं की जानकारी देनी है। तो सब्जेक्ट ग्रुप में आप बताइए कि आपने साइंस से की है, आर्ट्स से की है या फिर कॉमर्स से की है, किस बोर्ड के द्वारा की है, आपका 12वीं का रोल नंबर, किसके अंदर आपके नंबर थे वो, पासिंग ईयर और परसेंटेज। एंड गाइज अगर आपने सिंपल 10वीं पास किया तो आप यहाँ पर सिर्फ 10वीं की जानकारी देकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नीचे टिक कर दीजिएगा और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आती है डॉक्यूमेंट की जानकारी। तो यहाँ पर सिंपली फोटो एंड साइन अपलोड करना है। मेरे डॉक्यूमेंट पहले से यहाँ पर है क्योंकि मैंने OTR करके रखा है। तो आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर कोई भी निशान है आप उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी निशान नहीं है परमानेंट तो आप यहाँ पर नो मार्क लिखेंगे एंड देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। पूरी जानकारी यहाँ से चेक कर लीजिए। डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए एंड देन यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक कीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है क्योंकि आपने जब आपका OTR किया था उस वक्त अपनी फीस जमा कर दी थी। तो अब आप जो आगे फ्यूचर में जो फॉर्म भरेंगे वो बिना किसी फीस के भरेंगे, चाहे कोई सा भी फॉर्म है जो कि SSO की वेबसाइट के माध्यम से भरा जाता है। तो सिंपली अब यहाँ पर प्रिंट के सेक्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो बाद में इसको अभी से PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आपको इसको प्रिंट के रूप में निकलवा लेना है। सो गाइस इस तरह से आप राजस्थान एनिमल अटेंडेंट का फॉर्म फिल करेंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।